फ्रेंड्स, आज हम जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी के लिए पोशाक बनाएंगे। मेरे कान्हा जी 5 नंबर के हैं, तो मैं 5 नंबर के कान्हा जी के साइज़ की ड्रेस बनाऊंगी। आपके कान्हा जी जितने बड़े भी हैं, आप उनके कपड़ों से नाप लेके उनकी ड्रेस बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया। इस पर ये जो लेस लगी हुई है मार्केट से ऐसे ही आई थी, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है और इसमें मुझे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी इसमें इतने अच्छे से लेस लगी हुई है। तो चलिए फिर ड्रेस शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो सादा कपड़ा है उसे मैं कट करके निकाल देती हूँ। मैंने निकाल दिया है कट करके। अब हम अपने कान्हा जी की लेंथ लेंगे और अपनी घेरे की चौड़ाई देख लेते हैं। तो लेंथ के लिए मुझे चाहिए 4.5 इंच। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ 4.5। और जो चौड़ाई है घेरे की वो मुझे चाहिए 15.5, एक साइड की 15.5। यहाँ से मेज़र करेंगे तो यहाँ पे ये 15.5 हो रही, तो मैं वहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। अब इतनी जो चौड़ाई है वो एक साइड की है, तो हमें दोनों साइड का निकालना है। तो उसके लिए मैं इसे कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। अब इधर से भी 4.5 नाप लेते हैं। 4.5 हो गई है हमारी। अब इसे कट कर लेते हैं। अब अपने आगे पीछे दोनों का पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। अब उनकी जो चौड़ाई थी वो हमें 15.5 चाहिए थी यहाँ तक, तो हम यहाँ से इसे कट कर देते हैं। अभी हमारे आगे और पीछे का घेरा निकल के आ गया है। फ्रेंड, अब हम इन पे अपने दोनों तरफ के घेरे पे लेस लगाएंगे। ये लेस मैंने ली है। लेस मैंने पतली इसलिए ली है क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा वर्क है उस पर लेस लगी हुई है, और मैं अगर मोटी सी लेस लगा दूँगी तो वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए मैंने पतली सी लेस ली है। और मैं इसके नीचे एक मैंने ये मोतियों वाली लेस ली है, तो मैं पहले इसे इस तरीके से रखूँगी और फिर उसके ऊपर से मैं इस तरीके से ये रखूँगी और मैं इसमें डबल सिलाई लगा दूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कपड़ा कट किया था वो ले लेंगे और ये दोनों लेस ले लेंगे। हम इन दोनों लेस को इस तरीके से इस पे कपड़े पे इस तरीके से रखेंगे और दूसरी वाली लेस को भी इसके साथ ही हम रख लेंगे इस तरीके से। हम दोनों लेस ऐसे रख लेंगे और हम सिलाई लगा देंगे इस पर। देखिए लेस अभी इस तरीके से हो रही है, तो मैं एक सिलाई यहाँ पे और लगा देती हूँ। चोली बनाने के लिए हम चौड़ाई लेंगे 3.5 और लंबाई लेंगे 2.5 इंच। तो 3.5 पे हम मार्क कर लेते हैं। हम इसे डबल में रखेंगे 2.5 इंच। हम इस तरीके से इसे बीच से कट कर देते हैं। देखिए दोनों पार्ट हमने कट कर लिए। अब हम इन दोनों पार्ट में इस तरीके से अंदर ये फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। हमने ये दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें लेस लगा लेते हैं। मैं रेड वाली लेस इसमें इस तरीके से लगा लेती हूँ। हमने ये लेस लगा ली है दोनों पार्ट्स में। अब हम इन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रख के यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। हमें बीच में थोड़ा सा छोड़ देना है और बाकी हम दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे, आगे से भी और पीछे से भी। और बीच में ऐसे इस तरीके से खुला हुआ छोड़ देंगे। तो चलिए हम सिलाई लगा देते हैं। डबल सिलाई लगा देते हैं।
हम इस साइड से भी सिलाई लगा लेते हैं। अब हम ये वाला जो पार्ट है नीचे का लहंगे वाला, अब हम उसमें इस तरीके से सुई से धागा डाल के सुई में हम ऐसे कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपको प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स यहाँ पे बना लेंगे हम। आगे पीछे दोनों के पार्ट्स में। हम इसे धागे को तोड़ देते हैं। हम इसके साइड में फिनिशिंग देने के लिए ये लेस पड़ी हुई थी मेरे पास, तो हम ये लेस इस तरीके से ऊपर और नीचे दोनों साइड से बंद करते हुए लगा देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से लेस लगा लेते हैं। ये देखिए लेस लग गई है। अब हम ये दोनों पार्ट्स को, ये आगे का पार्ट है एक पीछे का, हमने जो चोली बनाई है हम इसे चोली में जोड़ देंगे। ये देखिए चोली को हम इस तरीके से रखेंगे और जो ये वाला पार्ट है हम इस तरीके से उसमें जोड़ना शुरू करेंगे। यहाँ से आप इसकी प्लेट्स को सेट करते जाइएगा, साथ ही साथ तरीके से सिलाई लगाना शुरू करते हैं। हम इसकी जो प्लेट्स हैं उसे और पास करते जाएंगे, क्योंकि ये सारी प्लेट्स हमको इसी में ही, इतने में ही सेट करनी हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से पास कर दीजिए। इस तरीके से ये देखिए अच्छे से सेट हो गई हैं सारी प्लेट्स। हम एक बार इसमें ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, जिससे कि सारी प्लेट्स एकदम साफ साफ दिखाई देने लगे। ये देखिए इस तरीके से हो गया। हम इसमें बैक पार्ट भी जोड़ देते हैं। इसमें भी मैंने इस तरीके से ये प्लेट्स बना ली थी, हम इसे इसमें जोड़ देते हैं। हम इस साइड भी ऊपर से सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से बनके तैयार हो गए हैं पोशाक। अब हम इसके लिए लगाएंगे डोरी। हम इस तरीके से ये वाली डोरी लेंगे, हम डोरी के 4 हिस्सों में बांट लेंगे। हमें 4 धागे चाहिए डोरी के। आप चाहें तो डोरी कपड़े से भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने ये लेस वाली डोरी ले ली है। इस तरीके से हम डोरी को 4 पार्ट में कट कर लेते हैं। डोरी को 4 पार्ट में कट कर लिया है। अब हम डोरी को ड्रेस में जोड़ लेते हैं। डोरी को आपको यहाँ पे रखना है, चोली में ही रखना है आपको। चोली के यहाँ पे रख लीजिए और इस पे आप सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से ये लगा लिए हैं।
डोरियाँ। हम इतने बड़े ये 4 टुकड़े लेंगे। 4 मैंने कट कर लिए हैं बराबर साइज में। हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक फोल्ड और करेंगे, फिर आप इसे गोलाई में इस तरीके से कट कर लीजिए। लेते हैं हम दूसरे भी दोनों कट कर लेते हैं इसी तरीके से। इसके ऊपर रख लेंगे जिससे कि इसके साइज के बराबर से ही कट हो। अब हम ये जो हमने डोरी बनाई है उसके बीच में इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पे पूरी सिलाई लगा देंगे। चलिए मैं इसमें आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, पोशाक हमारी बनके तैयार हो गई। ये डोरियां हैं बांधने के लिए। मैं अपने कान्हा जी को आपको पहना के दिखाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बनके तैयार हुई है। दोनों तरफ की बांधने के लिए लगा दी है, जिससे कि पहनाने में भी आसानी हो जाती है। काफ़ी सुंदर ड्रेस बनी है।